नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे CRPF HCM एग्ज़ाम्स एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी 2023 को CRPF HCM के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और थर्ड शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चंस लेके हाजिर हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम्स है वह कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उनका एग्ज़ाम्स कब तक है। बाकी दोस्तों किसी भी क्वेश्चंस में अगर डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चंस आपको याद है, आप हमें 8181819473 पे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। PDF फाइल के लिए आप हमें जो है इसी व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सभी PDF एक साथ मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए उसको ज्वाइन कीजिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। भारत किस देश को पछाड़कर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन को पछाड़कर भारत जो कि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं बात करते हैं, पहले नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे जर्मनी है और वहीं पाँचवें नंबर की बात करें तो पाँचवें नंबर पे अब आपका भारत हो गया है। तो पाँचवें नंबर पे भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा था कि किस देश को भारत ने पछाड़ा है, तो ब्रिटेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि 1628 से 1658 तक किस मुगल साम्राज्य के राजा का कार्यकाल था? तो शाहजहाँ का था। तो शाहजहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन प्रयागराज में हुआ है, वह किस राज्य के राज्यपाल रहे थे पहले, मतलब पूर्व किस राज्यपाल के राज्यपाल थे? तो वो राज्य के राज्यपाल पश्चिम बंगाल के थे, जो कि उनका कार्यकाल 2014 से 2019 तक था। वहीं बात करते हैं तो उन्होंने बिहार, मेघालय, मिजोरम के राज्यपाल के रूप में छोटे कार्यकाल के लिए अतिरिक्त प्रभार भी किया था। भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य भी रहे थे। तो आप ये सब चीज़ें याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ से आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता कब आई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों से बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में विकसित हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल जिसमें आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि हड़प्पा जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है, सुतकोंदे, ठीक है, सुतकागेंदोर ये पाकिस्तान में है, चंदहुदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, लोथल और सुरकोतड़ा कह सकते हैं या फिर कोतडा भी कह सकते हैं, ये गुजरात में है। बनवाली जो कि हरियाणा में है, ये सबसे बड़ी मानी जाती है दोस्तों। धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। वही बात करते हैं दोस्तों तो 1924 में भारतीय, ठीक है, 1924 में जो हुआ था कि भारतीय, यहाँ से पॉइंट कर लीजिए, 1924 में भारतीय पुरातत्व सोसाइटी यानी ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के लिए सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन प्राचीन शहरी सभ्यता में सबसे बड़ी थी। ASI की स्थापना अलेक्जेंडर वर्मिंघम ने किया था कि यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा कर्निंगम शायद वर्मिंघम के वर्ष 1861 में हुआ था। चलिए जो भी होगा इसको सही कर लीजिएगा। वर्ष 1861 में ASI की स्थापना हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। यह सभ्यता घग्गर, हकरी नदी और सिंधु नदी घाटियों में विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित अपनी जो कि संगठित योजना के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। चलिए
यहाँ पे एक और याद रखने जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, जैसे कि जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले शोधकर्ता थे। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका शहरीकरण था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में भेड़ और बकरी, कुत्ते, कुबड़ वाले मवेशी, भैंस, हाथियों को पालतू बनाया जाता था। राजधानी शहर जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थी। बंदरगाह शहर जो कि सुतकांगेडोर, बालाकोट, लोथल, अलाइदिनो और कुंतासी था। ठीक है, वहीं सिंधु घाटी के लोग कपास, ऊन के दोनों के उपयोग से अच्छी तरह परिचित थे। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख शहरों के नाम एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे कि मोहनजोदड़ो सिंध में है, यह सिंधु के दाहिने किनारे पर स्थित है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में, यह घग्गर नदी के तट पर था। चंदहुदड़ो यह मोहनजोदड़ो के दक्षिण में सिंधु के बाएं किनारे पर स्थित है। लोथल यह खंभात की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। सुरकोटडा, ठीक है, जो कि गुजरात में है, या कच्छ के रण के शीर्ष पर स्थित है। बनवाली हरियाणा में है, यह अब विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती तट पर स्थित है। ठीक है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसकी खुदाई कच्छ जिले में हुई थी। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि डायमंड लीग 2022 का खिताब किसने जीता है, तो नीरज चोपड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 6.5% से 7% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। एक प्रश्न आया था कि उपाधियों का अंत भारतीय संविधान में क्या है, तो इसको समानता का अधिकार बोला जाता है दोस्तों। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। जैसे कि अनुच्छेद 14 कानून के समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध इसमें बोला गया है। अनुच्छेद 16 में जो कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत को मिटाने के लिए बोला गया है। और अनुच्छेद 18 में जिसको उपाधियों का अंत बोला गया है। ठीक है, पवित्र का पर्यायवाची शब्द पूछा था। शुद्ध, निर्मल, निर्दोष, साफ, परिपूत, सफा, निष्कलंक, पाकीजा, पाक, पूज्य, मजीद, पावन, चोछ, पुनीता, अमल, स्वच्छ, साफ, पुनीत, ये सभी क्या हो जाएंगे, पवित्र के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। दोस्तों शायद आपसे पूछा था कि इनमें से कौन जो कि पवित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी इसके ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। अनाथ का विलोम शब्द पूछा था, ये वाक्यों में पूछा गया था दोस्तों, एक लाइन में नहीं पूछा गया था। तो अनाथ का सनाथ ऑप्शंस था, तो सनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंताक्षरी का शुद्ध वर्तनी पूछा था, तो ये देखिए अंताक्षरी जो है ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा, जिसने इसको लगाया होगा उनका इसमें राइट आंसर होगा। इनमें से किस में कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका ऑप्शंस आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इनमें से कौन भविष्य काल नहीं है, इसका भी ऑप्शंस आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बकरी, चेचक का टीका और एलसीडी का टीका आमतौर पर एक न्यूनतम कितने अवधि तक बना रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष तक। एक प्रश्न आया था कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक मुंबई में इसको शुरू किया गया था। बात करते हैं दोस्तों, तो खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में से 1900 जहाँ से दोस्तों एक खिलाफत आंदोलन 1920 से यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 1919 कर लेना और इसको 1921 कर लेना, ईस्वी तक था। ठीक है, अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 ईस्वी में एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया था। आंदोलन जो कि खिलाफत आंदोलन की बहाली के लिए था। वही बात करते हैं दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका समर्थन महात्मा गांधी और INC ने किया था। ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों जहाँ पे कि कथक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तर भारत लिखा था, तो उत्तर भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा।
2035 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या जो है कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। तो टोटल जनसंख्या जो हो जाएगी दोस्तों शहरीकरण वाली वो 67.5 करोड़, यानी कुल भारत की कुल आबादी का 43.2% हो जाएगी। तो दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे आज के थर्ड शिफ्ट के मिले हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।